क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल कहाँ रह गया है, ये तो अब एक पूरी इकोनॉमी बन चुका है। और जब बात दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकन की हो तो उनके फाइनेंशियल नंबर्स किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बैलेंस शीट से कम नहीं लगते। आज हम एक डीप डाइव करेंगे, विराट कोहली इकोनॉमी को डिकोड करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आईपीएल सीजन की कमाई आखिर काम कैसे करती है। बाहर से जो चमक दिखती है ना, असल पिक्चर उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और आज हम उसी असली गणित को, उस पूरे फाइनेंशियल साम्राज्य को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, एक सुपरस्टार सिर्फ 2 महीने के इस टूर्नामेंट में आखिर कितना कमा सकता है। देखिए, न्यूज़ में या सोशल मीडिया पर हमें अक्सर ऑक्शन के बड़े बड़े नंबर्स या बेस सैलरी ही दिखाई देती है। हेडलाइंस में वही एक बड़ा चमकता हुआ नंबर होता है, राइट। ऐसा लगता है बस यही इनकी पूरी कमाई है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। जो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली इनकम तो अलग अलग जगहों से आती है, और जब उन सबको जोड़ा जाता है तो सच में दिमाग घूम जाता है। चलिए सबसे पहले इस बेसिक नंबर से शुरुआत करते हैं। 12 करोड़ रुपया, यह है बेस सैलरी। जब भी कमाई की बात होती है सबसे पहले यही फिगर याद आता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच है, ये सिर्फ एक फाउंडेशन है, एक नींव है। ये एक गारंटीड अमाउंट है जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही फिक्स हो जाता है। पर ध्यान दीजिए, ये पूरी कमाई का पहाड़ नहीं है, ये सिर्फ उस पहाड़ का बेस है। अब इस नींव पर एक एक ईंट रखकर आगे का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है, ये देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 12 करोड़ की नींव अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बदलने वाली है। बेस सैलरी तो अपनी जगह है, पर इसके अलावा हर एक मैच के साथ कैश रजिस्टर अलग से बचता है। खिलाड़ियों को हर मैच खेलने की एक अलग फी मिलती है जो लगभग 7.5 लाख रुपए तय की गई है। अब जरा सोचिए, अगर टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और सीधे फाइनल तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है टीम पूरे सीजन में 17 मैचेस खेलेगी। अगर इस गणित को जोड़ें तो सिर्फ मैच फीस से ही एस्टिमेट लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए के बीच बैठता है। यानी हर बार जब खिलाड़ी मैदान पर कदम रखता है, कमाई का मीटर और आगे बढ़ जाता है। ओके, अब इस गणित को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। टीम परफॉर्मेंस बोनस ना बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह काम करता है। हर नए स्टेप के साथ फाइनेंशियल ग्राफ ऊपर जाता है। पहला स्टेप, अगर टीम शानदार प्रदर्शन करके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेती है तो सीधे 50 लाख रुपए जुड़ जाते हैं। दूसरा स्टेप, अगर टीम और आगे बढ़कर फाइनल तक पहुंच जाए तो 75 लाख रुपए और आखिरी स्टेप, अगर टीम फाइनल जीतकर चैंपियन बन जाए तो 1 करोड़ रुपए का एक और बड़ा जंप। अगर इन सभी परफॉर्मेंस बोनसेस को एक साथ मिला दिया जाए तो यह फिगर लगभग 2.75 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। जीत सिर्फ चमचमाती ट्रॉफी नहीं लाती, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी साथ लाती है। और रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आती है इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की बारी, जहां पर्सनल टैलेंट सीधे तौर पर बैंक बैलेंस बढ़ाता है। जैसे अगर पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाकर ऑरेंज कैप जीती तो 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इनाम। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी एमवीपी बनने पर 25 लाख रुपए मिलते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है टीम की प्राइज मनी का हिस्सा। मान लीजिए टोटल प्राइज मनी 20 करोड़ है, तो उसमें से खिलाड़ियों में बंटने के लिए 30% का एक अलग पूल बनता है। और अगर किसी टॉप प्लेयर का कट इस पूल में 15% भी मान लें तो ये अकेले ही लगभग 90 लाख रुपए बन जाता है। है ना हैरान करने वाला नंबर। अब जरा एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है मैदान के अंदर के परफॉर्मेंस से होने वाली कमाई, जैसे प्राइस शेयर और अवार्ड्स, जो कुल मिलाकर लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये एक ऐसी रकम है जो कड़े रूल्स और परफॉर्मेंस से बंधी हुई है। इसकी एक लिमिट है। लेकिन दूसरी तरफ है मैदान के बाहर के एंडोर्समेंट्स। यहां स्काई इज द लिमिट। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ब्रांड डील्स, टीवी एड्स और सोशल मीडिया प्रमोशंस, इनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। अगर हम इस एनालिसिस के लिए एक बेहद कंजर्वेटिव, एकदम बेसिक एस्टिमेट भी लगाएं तो ये रकम आसानी से 5 करोड़ रुपए के आसपास या उससे कहीं अधिक हो सकती है। मैदान की मेहनत सिर्फ मैच ही नहीं जिताती, बल्कि बाहर एक बड़ा कमर्शियल एम्पायर खड़ा कर देती है। तो अब आते हैं इस एनालिसिस के क्लाइमैक्स पर। जब हम इन सभी इनकम सोर्सेस को एक साथ मिलाते हैं तो एक बेहद क्लियर और माइंड ब्लोइंग पिक्चर सामने आती है। बेस सैलरी की वो मजबूत फाउंडेशन, हर मैच से आने वाली फी, सक्सेस की सीढ़ियों से मिलने वाला टीम बोनस, इंडिविजुअल प्राइस शेयर और वो लिमिटलेस एंडोर्समेंट्स। जब इन सभी छोटे बड़े टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो फाइनल फिगर सच में चौंका देता है। एक सिंगल सीजन की टोटल एस्टिमेटेड कमाई लगभग 31 से 32 करोड़ रुपए तक चली जाती है। जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ 2 महीने के क्रिकेट टूर्नामेंट का गणित है। 12 करोड़ की बेस सैलरी से शुरू हुआ सफर आखिर में कैसे एक इतना बड़ा फाइनेंशियल पहाड़ बन जाता है। तो इस पूरी डिस्कशन का बॉटम लाइन क्या है?
वो ये कि एक स्टार खिलाड़ी की असली नेटवर्थ उनके बेस कॉन्ट्रैक्ट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आज हमने देखा कि कैसे 12 करोड़ का एक शुरुआती नंबर 32 करोड़ की एक जायंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। यह सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है कि स्पोर्ट्स की इस दुनिया में आखिर ट्रू फाइनेंशियल सीलिंग क्या है? क्या सच में इसकी कोई ऊपरी सीमा बची भी है? जैसे जैसे नए टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ग्लोबल ब्रांड्स जुड़ रहे हैं, ये इकोनॉमी और भी स्पीड से बढ़ती जा रही है। खेल के इस गहरे फाइनेंशियल एंगल को समझना सच में एक अलग ही थ्रिल है, और आगे आगे देखना होगा कि ये लिमिट्स और कितनी आगे पुश होती हैं।